लेकिन रोहित, क्योंकि पंकज शर्मा जी इसमें कांग्रेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। मुझे लग रहा था कांग्रेस विल डू गुड, पर क्या कांग्रेस सिर्फ वोट काट रही है? मुझे सचमुच लग रहा था पंकज जी कि कांग्रेस, मतलब जो ये दिल्ली में भी ट्राई पार्टी इलेक्शन हो रहा है, ये ट्राई पार्टी और कांग्रेस कैन डू रियली गुड। क्योंकि अभी भी आप आम आदमी लोगों से बात कीजिए, उनको स्वर्गीय शीला जी का जो डेवलपमेंट था वो याद है। वो कहते हैं बॉस अरविंद केजरीवाल को दिया, लेकिन शीला जी ने डेवलपमेंट किया। मैं सच बात बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं वो कभी ब्लेम नहीं करते थे कि एलजी ऐसा, एलजी ऐसा, एलजी ऐसा। पंकज जी, व्हाई इज कांग्रेस जस्ट एब्सेंट दिल्ली के इलेक्शन? कांग्रेस कहाँ अनुपस्थित है? कांग्रेस एब्सेंट तो नहीं है। और आपको जो लग रहा था सचमुच, सर थोड़ा इंतजार कीजिए, वही लगेगा। चुनाव नतीजों तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए। देखिए, हालत यह है कि दिल्ली के ये जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें सबसे अच्छा एक काम हुआ है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इस चुनाव में बेनकाब हो रहे हैं। कैसे? दिल्ली के जो लोग ऐसे है कि दिल्ली के लोग 10 साल से अरविंद केजरीवाल का गाना सुन रहे हैं, और देश के लोग भी 10 साल से नरेंद्र भाई मोदी का गाना सुन रहे हैं, और दोनों एक ही गाना गा रहे हैं 10 साल से। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। लेकिन मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। हाँ, वो एक फिल्म में था गाना, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। लेकिन हो उल्टा रहा है। केजरीवाल ने अपने सारे गम दिल्ली पे लाद दिए, और नरेंद्र भाई ने सारे गम पूरे देश पे लाद दिए। अच्छा। तो लोगों के दुख दर्द इन 10 साल में बढ़ गए। सूरत बदलना अगर इनका मकसद होता, दिल्ली की भी और देश की भी, तो सूरत कुछ बदली होती। लेकिन सूरत तो बदली नहीं। मकसद तो हर चुनाव में लारे लप्पे देना रह गया है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी और संघ कुनबा भी माहिर है, और केजरीवाल भी माहिर है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों एक से एक बढ़ के एक है। तो इसलिए दिल्ली में इस बार हालात ये है कि ये लोग, दिल्ली के जो लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी की अराजकता से, केजरीवाल के टकरावपूर्ण रवैये से पूरी तरह आजिज आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के मामलों में जिस तरह हर बार नाहक अड़ंगेबाजी करती रहती है, उससे भी दिल्ली के लोग उकता चुके हैं। तो इसलिए विधानसभा के चुनावों में न तो आम आदमी पार्टी को पहले की तरह मतदाताओं का समर्थन मिलेगा, और न भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की उम्मीदें लगा रही है वो पूरी होगी। इसलिए कांग्रेस के लिए राह पहले से काफी रोशन है। ओके, वन लाइन काउंटर बाय शहजाद। रोहित, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। मेरे को पता बोले नहीं। हाँ शहजाद। पंकज जी ने कहा 10 साल से हम मोदी जी को देख रहे, चले हमारे तो खिलाफ है। 10 साल से केजरीवाल को देख रहे, 10 साल से देख रहे थे, गाना भी गा रहे थे, तो 24 में काहे जाके गठबंधन कर दिए? कल गा रहे थे हम साथ साथ है, अब गा रहे हम आपके है कौन हैं, ये गाना गाया। तो 24 में काहे जाकर गठबंधन किया था सर? और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि हमने अड़ंगा लगाया। अजय माकन जी तो बोलते कोई अड़ंगा नहीं लगाया, तो अजय माकन गलत है, ही इज बीजेपी की बी टीम, एंड पंकज शर्मा जी सही बोल रहे हैं। और हमने तो काम किया, हमने 60,000 करोड़ के रास्ते दिए, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दी, हमने यशोभूमि दी, हमने जिस प्रकार से अंबेडकर मेमोरियल दिया, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल दिया, हमने 3,700 करोड़ पेंशन के दिया, हमने 72 लाख लोगों को राशन दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, तारमुख दिल्ली दी, यमुना जी को साफ किया? नहीं किया। ओके रोहित, क्या सिर्फ टिकट देने से पूर्वांचलियों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? देखिए, 11 साल से आम आदमी पार्टी सॉलिड काम कर रही है। दिल्ली में तो कर रही है, तभी जनता जिताती है, मैं ये मानता हूं। देश में बीजेपी कर रही है, तभी जिताते हैं ना। शहजाद, कुछ तो दिक्कत रही होगी ना आपकी पार्टी में कि आप नहीं कि आप लोकसभा में जीतते, विधानसभा में नहीं जीतते, तो देयर इज समथिंग राइट एंड समथिंग रॉन्ग व्हिच यू आर डूइंग। रोहित, वो कह रहे हैं कि हम टिकट दे रहे हैं पूर्वांचलियों को, इसलिए हमसे मत पूछो, हम जीतेंगे। रोहित, बिना बेंत के कुदाली और बिना फीस के मुख्तारी, यही हाल हो गया है आम आदमी पार्टी का। पूर्वांचलियों, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों की विशेष अनुकंपा और कृपा से सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल जी हार के डर से मिमिया रहे हैं, और बिल्ली की तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और बिहार के व्यक्ति होने के कारण उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में काम करता हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूं। मधुबनी के रहने वाले हैं आम आदमी पार्टी के विधायक भाई संजीव जी। मधुबनी और बिहार का कर्जा इनके ऊपर है। इनके जगह अगर मैं होता दिल्ली विधानसभा का मेंबर, तो अरविंद केजरीवाल जी का बाह पकड़ लेता,
गोपाल राय जी से मैं पूछना चाहता हूं, संजीव जी से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के लोगों ने संजीव झा को बड़ा करके दिल्ली इसलिए भेजा कि अरविंद केजरीवाल की गाली सुनाएंगे हम लोगों को? आने वाले विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पता चल जाएगा बेमेल के बियाह और कनपतिये सिंदूर, यह विवाह जो हुआ था वो बेमेल का था। हंसिए मत संजीव जी, ये बहुत सीरियस बात है। जिस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की निंदा अरविंद केजरीवाल ने की है, बेशर्मी की सारी हदों को पार कर गए, और आप लोग उनके दल में हैं। आप लोग को तो इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर देना चाहिए, जिस प्रकार से द्रौपदी ने चैलेंज किया था दुर्योधन को। संजीव जी, क्या कहेंगे साहब? संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार का प्रलाप बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया, बिल्कुल बिहार के बल पे, उत्तर ओके प्रदेश रोहित, के बल पे, रोहित काउंटर ले रहा देश की हूं, शहजाद अर्थव्यवस्था ऑल्सो 3 पीपल। देखिए, ओके रोहित, जवाब ले रहा हूं संजीव जी का। ओके, कीप वन वन ऑन, मुझे 2 मिनट्स। मुझे संजीव जी, मुझे ओके रोहित, रिलैक्स। मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि क्या लगता है? जितनी पीड़ा अभी हो रही है उससे ज्यादा पीड़ा जब पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा, उस पे तो पीड़ा इन व्यक्ति को नहीं हुआ जो भी बोल रहे थे। अरे काहे लिए ये कहा पीड़ा था? इनको झूठ तब की नहीं बात आप हुई करते हैं संजीव जब जी? इन्हीं के सुनाइए और बीजेपी रिकॉर्ड। के सांसद आपके ने कहने से कहा था। दौरा आपने क्या करके किया था मारा। उस समय? एक-एक करके। चुप कराइए, लगातार अरविंद चुप केजरीवाल कराइए जी ने इनको। हमारे आवाज के एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। रोहित, आपके बीच में कोई नहीं बोला। रोहित, एक एक करके प्लीज। रोहित, जब आप बोले कोई नहीं बोला, थैंक यू। रोहित, जब आप बोले कोई नहीं बोला, आप अपने टाइम पे काउंटर कीजिएगा, फेयर डाउन, थैंक यू। तो ऐसे में तो सर डिबेट नहीं होगी ना। अरे भाई आराम से संजीव जी, मैंने ऐसे कर दिया debate तो नहीं होगा ना। मैंने कर दिया संजीव जी फेडर, आपको पता है जब आप बोलते हैं मैं दूसरों को नहीं बोलने देता, दूसरे बोलते हैं मैं उनको नहीं बोले। शहजाद को भी लाइए, 3 पीपल। हाँ रोहित, रिलैक्स। हाँ, मैं अगर पूर्वांचलियों का दर्द इनको होता तो फिर जेपी नड्डा को भी, मुझे तो बड़ा दर्द हुआ कि रोहिंग्या मुझे कहा घुसपैठिया में। हाँ, मैं दिल्ली आया रोहित हूं। प्लीज रिलैक्स। और दिल्ली आज से 25 साल पहले आया था, और दिल्ली के 25 साल हमने दिन रात काम किया है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही दिल्ली में। छठ हमारा सबसे बड़ा महापर्व है, एक जगह सरकार आयोजन नहीं कराती थी। अरविंद केजरीवाल ने 1000 जगह छठ पूजा का आयोजन कराया है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छा बनाया, तो आज जो पूर्वांचल के गरीब लोग यहाँ हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। जब आज अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तो आज कम आय के लोगों को भी बच्चों को अच्छा परिवार रोहित रिलैक्स, आपका ऑडियो नहीं जा रहा हो रही है, मुफ्त जांच इलाज हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज महिलाओं को बसों की यात्रा मुफ्त की, तो कम छोटे कामकाजी महिला अगर बाहर जाती हैं उनको बसों की यात्रा मुफ्त यात्रा से फायदा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को, जो चाहे झुग्गियों में रहते हो चाहे वो अनथराइज कॉलोनी में रहते हो, वहां पे उनकी गली नाली सड़क सीवर गैस लाइन सारा बिछा करके उनको आत्मसम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है।